हाय व्यूअर्स, बिग एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। अधिकतर लोग मानते हैं कि वक्री ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन हमारे ऋषियों ने देखा कि ये 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। आज हम वक्री बुध के परिणाम के बारे में देखेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और जब वे पृथ्वी के करीब आते हैं और सूर्य से दूर होते हैं तो वे वक्री होते हैं। जब हम बुध को पृथ्वी से पीछे की ओर जाते हुए देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बुध वक्री है। बुध 3 सप्ताह यानी 21 से 24 दिन तक वक्री रहता है। ये साल में 3 से 4 बार पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह ये साल में 60 से 90 दिन तक वक्री रहता है, क्योंकि इसका सूर्य के इर्द गिर्द 88 दिनों का एक छोटा सा कक्ष है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध वक्री है या नहीं, तो आमतौर पर ग्रह के पीछे आर अक्षर लिखा होता है। आर अक्षर यह दर्शाता है कि ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। केवल मंगल, शनि, बुध, शुक्र और बृहस्पति ही पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस पीछे की गति को वक्र गति कहा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये वक्री ग्रह सामान्य या बुरे परिणाम देते हैं। हमारे ऋषियों और ज्योतिषियों ने पाया है कि जब ग्रह ऐसी स्थिति में होता है तो उसका प्रभाव 3 गुना बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि वक्री ग्रहों का प्रभाव मार्गीय ग्रहों के प्रभाव से 3 गुना अधिक होता है। मैं यहाँ केवल उन ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपकी कुंडली में वक्री है, ना कि उन ग्रहों के बारे में जो गोचर में वक्री होती है। सबसे पहले हमें कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। वक्री ग्रहों का उनके पिछले भाव पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह अगर हमारी कुंडली में 5वें भाव में बुध वक्री है तो ये पिछले भाव के भी परिणाम देगा। ग्रह पिछले भाव का 50% और जिस भाव में बैठा उसका 100% परिणाम देते हैं। तो इस तरह ये पिछले भाव का भी परिणाम देगा। काल पुरुष कुंडली में बुध संचार, वाणी, बुद्धि और कौशल का कारक है। तंत्रिका तंत्र पर बुध का शासक होता है। बुध पृथ्वी तत्व का कारक है और इसीलिए बहुत व्यवहारिक है। काल पुरुष कुंडली में ये 3रे भाव का स्वामी है। 3रा भाव संचार का प्रतिनिधित्व करता है। बुध भी संचार का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे आप व्हाट्सएप से संवाद कर रहे हो या ईमेल का आदान प्रदान कर रहे हो, अपने आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो, टेलीविजन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हो या किसी अखबार से जानकारी प्राप्त कर रहे हो, ये सब बुध द्वारा शासित है। लेकिन इसके बावजूद बुध वक्री वाले लोग बहुत भ्रमित होते हैं। उनमें एक छिपा हुआ डर होता है कि अगर उन्हें कोई काम सौंपा गया तो वे काम सही से होना चाहिए। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें पूर्णता चाहते हैं। वे सब कुछ सही ढंग से करने की पूरी कोशिश करते हैं। वे वक्री बुध वाले लोगों में कुछ अच्छे गुण हैं और ऐसे गुण सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। वे अपने किए गए कार्यों में अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा बुरा होने के लिए वक्री ग्रहों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन ये वास्तव में सच नहीं है। यदि बुध वक्री है तो ये देखा जाता है कि वे व्यक्ति को अत्यंत बुद्धि देता है। वे उस व्यक्ति की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं जिसका कन्या राशि में उच्च का बुध हो। वक्री बुध सबसे अच्छा परिणाम तब देता है जब वे 5वें या 9वें भाव में स्थित होता है। ऐसी स्थिति में बुध अत्यधिक बुद्धि देता है और वो व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। काल पुरुष कुंडली में बुध 3रे और 6ठे भाव का स्वामी है। 3रा भाव सीखने, कंधों, भुजाओं और लेखन का भाव है। हम अपने हाथों और कंधों से जो भी कुछ करते हैं, जैसे नृत्य, अभिनय, ये सब 3रे भाव की गतिविधियां। 6ठा भाव हमारी दैनिक दिनचर्या से संबंधित है। 6ठा भाव ये दर्शाता है कि हम अपने जीवन में कितने व्यस्त और संगठित हैं, हम अपने कार्यों का प्रबंधन कैसे करते हैं, और ये सब 6ठे भाव से देखा जाता है। प्रभावी संचार बुध से आता है। बुध व्यवसाय या व्यवसायिक कौशलता का कारक है। ऐसे व्यक्ति में अच्छे व्यवसायिक कौशल होंगे। विश्लेषणात्मक शक्ति बुध से आती है। बुध आपको समझने की शक्ति देता है। वक्री ग्रह मार्गी ग्रहों से 3 गुना अधिक मजबूत होते हैं, तो बुध के सभी कारक बढ़ जाते हैं। जिस किसी की कुंडली में वक्री बुध होगा वे सामान्य व्यक्ति से अधिक चीजों का विश्लेषण करेगा और तभी कुछ बोलेगा। यदि कुंडली में अच्छी तरह से स्थित है तो बुध वक्री हो या मार्गी दोनों रूप से लाभकारी होता है, लेकिन वक्री बुध बुद्धि और विवरण का अधिक जोर देता है। ये व्यक्ति को बहुत आलोचनात्मक बनाता है, क्योंकि इसके पास विवरण पर ध्यान देने वाली आंख होती है। वे छोटी छोटी चीजों में पूर्णता चाहते हैं और यदि उन्हें पूर्णता नहीं मिलती तो वे आलोचना करते हैं। तो इस तरह ये हमारे जीवन में वक्री बुध के परिणाम है। हमें उस नक्षत्र को भी देखना होगा जिसमें ग्रह वक्री स्थित है और बहुत सही भविष्यवाणी करे। नवाश के D9 चार्ट में उसकी स्थिति को भी देखना होगा। यदि ये D9 चार्ट में अच्छी स्थिति में स्थित है और बृहस्पति और चंद्रमा जैसे ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में ये अत्यंत लाभकारी परिणाम देता है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय समय पर आपके मोबाइल पर भेज दें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।